अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो 8वें रोजे के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप 8वें रोजे में ये चंद अमाल जो मैं आपसे जिक्र करूंगी आप उसको करते हैं तो अल्लाह करीम आपकी जिंदगी से तमाम तर जो परेशानियां हैं, जो गम है, इंशाल्लाह उसको खत्म फरमाते हैं, खुशी में बदल देते हैं। बेशक हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखा हो कि एक बंदा है, उसकी जिंदगी जो है मुसलसल खुशियों में जा रही है। कभी खुशी होती है, कभी गम का सामना करना पड़ जाता है। कभी आप देखते हैं कि कोई शख्स जो है वो हमेशा चंगा भला नहीं रहता है, उसके ऊपर बीमारियां भी आती हैं और वो सेहतयाब भी हो जाता है। कभी बीमारियां उसको घेर भी लेती हैं। कभी किसी के पास वाफर मिकदार में रिस्क होता है, कभी माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसों की रेल पेल है तो वो हमेशा ही रहेगी। बाज़ औक़ात कारोबार में भी उतार चढ़ाव हो जाते हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। कभी जो है वो इतना ज्यादा रिस्क होता है किसी के पास, और कभी नाउज़ बिल्ला कोई ना कोई ऐसे हालात आ जाते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। कभी वसाइल हैं तो कभी मसाइल हैं। ये तमाम इंसान की जिंदगी का हिस्सा है और ये मरते दम तक चलता रहेगा। लेकिन असल कमाल ये है कि इंसान हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसकी तरफ से किसी भी किस्म की भेजी गई परेशानी या किसी भी किस्म की भेजी गई आजमाइश में खुशी का इजहार करे। ऐसा नहीं है कि नाशुक्रा बन जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब मैं इस पर खुशहाली भेजता हूँ तो ये बड़ा मुस्कुराता है, झूमता है, लेकिन जब आजमाइश आती है तो फिर ये नाशुक्रा हो जाता है और फिर ये मुझे ही कोसना शुरू कर देता है। तो इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए। किसी भी बाबे के पास, किसी भी दरबार से कुछ नहीं मिलता है। जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात से मिलता है। इसलिए तन्हाई में भी सिर्फ अल्लाह को याद करें, परेशानी में भी सिर्फ अल्लाह को याद करें, मुश्किलात में भी सिर्फ अल्लाह को याद करें। वो लोग जो भटक गए हैं, परेशानियों में, मुश्किलात में भटक औरों के रास्तों पर चले गए हैं, तो उनको ये पैगाम है कि सिरात मुस्तकीम जो है वो एक ही रास्ता है। देखें, जो तरीक है ना उसकी जमा है, लेकिन सिरात की कोई जमा नहीं है। सिरात एक ही रास्ता है और सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का रास्ता है। उसके अलावा जो रास्ते निकलते हैं, वो सब जो रास्ते हैं वो आपको भटकाने वाले हैं। वो आपको हिदायत की तरफ या आपको परेशानियों के हल की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो आपके आगे बढ़ने वाले मसाइल से हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो किसी के पास जाते हैं, किसी बाबे के पास, किसी दरबार पर जाते हैं, उनको वक्ती तौर पर तो वो उनसे जो है वो मामलात हट जाते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीज है वो उनकी मामलात जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको समझ में आता है कि मैंने गलत किया था। बेशक जैसे एक कपड़ा होता है, जब उसको ब्लीच लगाने से उसका दाग तो उतर जाता है, लेकिन फिर वो कपड़ा जो है वो नासूद हो जाता है, वो कपड़ा जो है वो कमजोर हो जाता है, उसके रेशे कमजोर हो जाते हैं। फिर उसको हल्का सा खींचने पर भी वो रेशा रेशा हो जाता है, फट जाता है। इसी तरह से इंसान के मामलात है। वक्ती तौर पर वो बाबे, वो दरबार आपके लिए ब्लीच का काम करते होंगे, लेकिन वो अंदर से आपको खोखला कर देते हैं, अंदर से आपके ईमान को भी कमजोर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम मुझ पर जो मामलात आएंगे, जो परेशानियां आएंगी, मैं आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाऊंगा। आपके ऊपर बेरोजगारी बनी हुई है, कारोबार में बरकत नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला मामलात के हवाले से भी ये बहुत मुजर्रब अमाल हैं। आप जब इनको करेंगे तो आप इसका फायदा इंशाल्लाह खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां रोजा आ गया है और इसका अमल भी है। ये पहले अशरे के अब आखिरी रोजे चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये अशरा रहमत का है, इसमें अल्लाह की रहमतें लूटिए जितना हो सकता है। आपकी जो परेशानी है, आपकी औलाद के हवाले से परेशानियां हैं, जो भी हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से मांगे। इंशाल्लाह फिर आपकी वो दवाइयां असर करना शुरू हो जाती हैं, आपकी दुआएं असर करना शुरू हो जाती हैं। तो आप इंशाल्लाह इस वजीफा को जब करें या अमल कर रहे होंगे तो आपने ये सोचना है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस वजीफा की बरकत से मेरे मसाइल हल हो रहे हैं, मेरी बीमारियां दूर हो रही हैं, मेरी परेशानियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह करीम इंसान का गुमान है। जब आप अच्छा गुमान रखते हैं तो आप उसका फिर फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है, आपने 8वें रोजे में नमाज फजर के बाद आपने 70 मरतबा ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम या हय्यु या क़य्यूमु या क़दीमु या दाइमु या समदु या वदूदु या वित्रु या ज़ल जलाली
والاکرام۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یہ جو دعا ہے یا حی یا قیوم یا قدیم والی، یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خاص کلمات ہیں جو اللہ کریم نے ان کو سکھائے تھے۔ جب ان کو کسی مردے کو زندہ کرنا ہوتا تھا تب وہ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو بے جان میں بھی جان پیدا کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے مسائل کس طرح سے حل نہیں ہوں گے، آپ کے اندر کی بیماریاں کس طرح سے ختم نہیں ہوں گی، آپ کی مشکلات کیسے حل نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کریم سے یقین سے اگر آپ مانگتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اب اسی طرح نماز ظہر کے بعد آپ نے 14 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے سورہ اعراف کی، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ آپ نے دعا، یہ جو آپ نے آیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اور بعد نماز عصر آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا حی یا قیوم الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب بعد نماز تراویح 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک یا اللہ یا اللہ یا اللہ ولا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 واللہ انت اللہ لا الہ الا انت یا حی یا قیوم۔ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اب اس میں آپ یہ غور کریں کہ اس میں جو اللہم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسم اعظم، اور اسألک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں کہ اللہ کریم کا جو نام ہے یا اللہ، اللہ کتنی مرتبہ آیا ہے، اور پھر جو انتا ہے یہ بھی اللہ کریم کا اسم اعظم ہے۔ اس کے علاوہ یا حی یا قیوم بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا مانگ رہی تھی، اور ان میں یہ جو ہے وہ الفاظ تھے، اللہم انی اسألک، یہ الفاظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا مانگتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے اپنی دعا میں ایسے الفاظ کہے ہیں جو اللہ کا اسم اعظم ہے کہ اس کے ذریعہ سے جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ الفاظ بتا دیجئے کہ میں نے وہ کون سے الفاظ، میں نے تو بہت لمبی دعا کی ہے تو وہ الفاظ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے کوئی دنیا کی چیز نہ مانگ لو، اس لیے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ تم نے وہ الفاظ دہرائے ہیں اپنی دعا میں۔ اور پھر جب مفسرین نے انہوں نے جب اس پر بہت زیادہ اتحاد کے بعد انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا کہ وہ الفاظ پورے جو کلمات تھے ان میں اللہم ہی تھے، اور اللہ اللہ کے الفاظ تھے جو کہ اسم اعظم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ کریم آپ کی ان دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔